हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है शिवा सिंह और आप देख रहे हैं वाईफाई टू लाईफाई। आज की वीडियो हम जानेंगे कि थ्योरम नंबर 6.3 जो है वो क्या कहता है और इसे हम कैसे प्रूफ कर सकते हैं। ये क्लास 10 चैप्टर नंबर 6 से है। तो आइए देखते हैं थ्योरम क्या है। इफ़ इन टू ट्रायंगल्स करेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल देन देयर करेस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशियो आर प्रोपोर्शन एंड हेंस द टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर। जैसे मैंने आपको बताया था कि कोई भी थ्योरम होता है वो दो भाग में डिवाइड होता है। पहला पार्ट जो होता है वो गिवन होता है और दूसरा जो है आपका उसे हमें प्रूफ करना पड़ता है। तो इस थ्योरम को समझते हैं। ये थ्योरम क्या कह रहा है कि जैसे मान लीजिए, पहले हम गिवन से लिख के शुरू करेंगे। फिगर ड्रॉ कर लेते हैं पहले कि आपको दो ट्रायंगल्स दिए हुए हैं, ठीक है ना। कोई भी रेंडमली आप ट्रायंगल बना सकते हैं और इसका जो नाम है वो ABC है और ये आपका DEF। क्लियर। तो गिवन ये कह रहा है कि जो ये दोनों ट्रायंगल हैं इनके करेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हैं। करेस्पॉन्डिंग एंगल का मतलब कि ये एंगल A एंगल D के बराबर है, ठीक है, और एंगल B जो है वो एंगल E के बराबर है और एंगल C जो है वो एंगल F के बराबर है। क्लियर। तो ये एंगल जब गिवन है कि इनके करेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हैं तो इनका जो सिमिलर फिगर हम प्रूव करेंगे उनमें जो क्राइटेरिया इस्तेमाल होगा वो AAA होगा, ठीक है ना, AA, क्योंकि क्या है इसका जो गिवन पार्ट है वो क्या है, करेस्पॉन्डिंग एंगल्स को इक्वल बता रहा है, ठीक है ना। हमें प्रूफ क्या करना है उसे देख लेते हैं। टू प्रूव, तो सिंपल सी बात है, हमें प्रूफ तो करना है इन दोनों ट्रायंगल को, ABC ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ करना है ट्रायंगल DEF, ठीक है ना। हम जानते हैं कि दो ट्रायंगल को प्रूफ करने के लिए दो कंडीशन रिक्वायर्ड होती है, करेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो जाए और साथ ही साथ इनके करेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो जो हो वो सेम हो, ठीक है ना। तो यानी ये जो हम सिमिलर प्रूफ करेंगे वो कैसे होगा, पहले तो ये हमारा दिया हुआ है करेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल, तो दूसरा पार्ट क्या प्रूफ करना होगा हमको, इनके करेस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। यानी AB/DE इज इक्वल टू BC/EF इज इक्वल टू CA/FD, ठीक है ना। यदि हम इस पार्ट को प्रूफ कर देते हैं तो ये दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाते हैं। आइए देखते हैं इसका प्रूफ पार्ट क्या होगा। लेकिन प्रूफ करने से पहले हमें ज़रूरी है कि इस पे कुछ कंस्ट्रक्शन करें। तो कंस्ट्रक्शन देख लेते हैं क्या है हमारा। तो कंस्ट्रक्शन क्या है कि हम क्या करेंगे कि ये जो आपको दूसरा ट्रायंगल दिख रहा है DEF, हम इस लाइन DE पे साइड जो दिख रहा है इस पे एक पॉइंट ले लेते हैं P, ठीक है ना। और ये पॉइंट जो P है यहाँ से एक डिस्टेंस बन रहा है DP, तो DP जो डिस्टेंस है वो टोटली इक्वल है किसके, AB के, ठीक है ना। हमने इतना डिस्टेंस लिया हुआ है जो AB के इक्वल हो। इस साइड पर आ जाते हैं तो DF एक पॉइंट ले लेते हैं, हम Q ले लेते हैं, ठीक है ना। तो Q क्या है, DQ एक लेंथ बनेगा, तो DQ जो लेंथ है वो टोटली AC के इक्वल है, ठीक है ना। आइए इसको ज्वाइन कर देते हैं। तो इसे लिख लेते हैं कि हमने क्या किया, ऐसे कर लेते हैं, ड्रॉ DP इक्वल टू AB एंड DQ इक्वल टू AC। यहाँ तक क्लियर हो गया आपका। अब आते हैं कि इसका प्रूफ क्या होगा। तो प्रूफ करने से पहले यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ यदि आपने बेल आइकन को भी हिट नहीं किया तो उसे भी हिट कर लीजिए। लास्ट में वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड में इसको शेयर कीजिएगा और फेसबुक पेज पे होंगे तो प्लीज़ पेज को भी लाइक कर लीजिएगा। आइए देखते हैं प्रूफ इसका। तो प्रूफ में हमने क्या देखा कि ऐसे लिख लेते हैं कि AB जो है हमारा वो किसके बराबर है, तो DP के बराबर है, ठीक है। AC जो है वो किसके बराबर है, DQ के बराबर है। ऐसा क्यों, बाय कंस्ट्रक्शन, अभी हमने ऊपर कंस्ट्रक्ट किया, ठीक है ना। और ये करेस्पॉन्डिंग एंगल क्या थे, इक्वल थे, यानी एंगल A जो है वो एंगल D के इक्वल है। ये हमने कहाँ से लिखा है, ये गिवन से लिखा हुआ है, ठीक है ना, आप गिवन में देख सकते हैं। तो ये तीन कंडीशन हमको मिल गई। तो ये जो ट्रायंगल दिख रहा है, ट्रायंगल ABC और DPQ, ये दोनों क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंस होंगे। ऐसा क्यों, क्योंकि ये साइड इस साइड के बराबर है और ये साइड इसके बराबर, और ये बीच का जो एंगल दिख रहा है एंगल A वो एंगल D के इक्वल है, ठीक है ना। तो हम लिख सकते हैं ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंस टू ट्रायंगल DPQ
पी क्यू, आपके दिमाग में सवाल आ रहा होगा कि हमने सिमिलर प्रूफ करना है तो हम क्यों इन्हें पहले आपका कांग्रेस प्रूफ करें, ठीक है ना। तो पहले कांग्रेस प्रूफ करके उससे कुछ हम कंडीशन बाहर निकालेंगे, कुछ पॉइंट उससे निकालेंगे और उसके बाद उसका पॉइंट हम इस्तेमाल करेंगे सिमिलर प्रूफ करने में। इसमें क्या क्राइटेरिया हो जाएगा, तो SAS हो जाएगा, ठीक है ना। ये कांग्रुएंस का क्राइटेरिया है SS, क्योंकि क्या है, दो साइड से एक एंगल है। अब आते हैं कि हमने इसको कांग्रेस तो प्रूफ कर दिया, अब इससे हम क्या क्या चीज़ हम पॉइंट निकाल सकते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, एंगल जो B है वो एंगल P के बराबर होगा। फिगर में आप देख सकते हैं एंगल B जो होगा एंगल P के बराबर, क्योंकि ये दोनों क्या है, आपका कांग्रुएंस ट्रायंगल है, ठीक है ना, ये छोटा वाला ट्रायंगल और ये ट्रायंगल। साथ ही साथ अब क्या कर सकते हैं हम कि ऐसा क्यों, तो हम इसे लिख लेते हैं पहले CPCT, रेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कांग्रुएंट ट्रायंगल, ठीक है ना, ये हमारा हो गया। अब हम जानते हैं कि अभी हमने गिवन में देखा कि एंगल B जो है एंगल E के बराबर है, एंगल B एंगल E के बराबर, तो इसे भी लिख लेते हैं एंगल B जो है एंगल E के बराबर है, ठीक है। अब इन दोनों को आप ध्यान से देखिए, अगर एंगल B P के बराबर है और B E के बराबर है तो ये दोनों भी आपस में बराबर होंगे, तो हम क्या लिख सकते हैं, एंगल B इज इक्वल टू एंगल P इज इक्वल टू एंगल E। क्लियर। ऐसे आप फ्रॉम अबव भी कर सकते हैं, यहाँ पर लिख लेते हैं फ्रॉम अबव। यहाँ तक आपका क्लियर हो गया। तो हमने क्या देखा कि ये दोनों एंगल P और एंगल E, ये ना, एंगल P और एंगल E दोनों क्या हैं, इक्वल हैं। तो जैसे ये इक्वल होंगे तो आपको दिख रहा होगा कि ये करेस्पॉन्डिंग एंगल बना रहे हैं। और करेस्पॉन्डिंग एंगल कब बनेगा, जब ये दोनों आपके लाइन PQ और EF पैरेलल होंगे। तो हम क्या लिख सकते हैं, सो फिगर में देख लीजिए PQ इज़ पैरेलल टू EF, ठीक है ना, PQ इज़ पैरेलल टू EF। तो ये पैरेलल प्रूफ हो गया। तो जैसे ये पैरेलल प्रूफ हो गया तो हम क्या कर सकते हैं कि इसमें हम थेल्स थ्योरम या फिर BPT, ये ट्रायंगल है आपका, और अभी हमने PQ को EF के पैरेलल प्रूफ किया। तो किसी भी ट्रायंगल में यदि कोई फोर्थ लाइन आपके किसी ट्रायंगल के पार्ट से पैरेलल हो जाती है तो इसमें क्या होता है, BPT, ठीक है ना, BPT यानी बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम या फिर थेल्स थ्योरम का इस्तेमाल होता है। तो इनके जो डिवाइड का रेशियो होगा वो सेम होगा। ये देखते हैं कैसे, ये PQ EF के पैरेलल हो गया तो हम क्या लिख सकते हैं, DP बाई PE इज इक्वल टू DQ बाई QF, ठीक है ना। लिख लेते हैं DP बाई PE बाई PE इज इक्वल टू, सेम रेशियो में होता है, DQ बाई QF, DQ बाई QF, ठीक है ना। हम ब्रैकेट में थोड़ा सा लिख सकते हैं कि बाई BPT आर थेल्स थ्योरम, ठीक है ना, थेल्स थ्योरम जो हमने थ्योरम 1.6.1 प्रूफ किया था वही है थेल्स थ्योरम, ठीक है ना। तो ये चीज़ें हो गई। आइए अब इसको हम रिवर्स करके देख लेते हैं। तो हम क्या लिख सकते हैं इसको, PE बाई DP इज इक्वल टू QF बाई DQ लिखा जा सकता है। अब क्या करेंगे हम कि इन दोनों इस इक्वेशन को दोनों साइड 1 ऐड कर देंगे तो क्या होता है देख लेते हैं, PE बाई DP प्लस 1 इज इक्वल टू QF बाई DQ प्लस 1, ठीक है ना। अब इसे आप एलसीएम से सॉल्व कर सकते हैं। क्या लिखा जा सकता है, PE प्लस ये DP बाई DP इज इक्वल टू QF प्लस DQ बाई DQ, ठीक है ना। अब आते हैं फिगर में, देखते हैं कि PE प्लस DP क्या बनता है। तो फिगर हमारा ये रहा, तो DP प्लस PE और DQ प्लस QF करेंगे तो हमारा DE और DF बनेगा, ठीक है ना। आप फिगर समझ सकते हैं। तो हमारा ये क्या हो जाएगा, हमारा DE, ठीक है ना। इसकी जगह पर हम लिख सकते हैं DE बाई DP, क्लियर। और QF प्लस DQ को हम लिख सकते हैं DF बाई DQ। यहाँ तक तो क्लियर हो गया। अब हम क्या करेंगे कि आप इसे भी रिवर्स ऑर्डर में लिख सकते हैं। देखते हैं कैसे, इसे हम रिवर्स ऑर्डर में कैसे लिख सकते हैं, DP बाई D लिखा जा सकता है इज इक्वल टू, इसको भी DQ बाई DF, ठीक है। अब क्या करते हैं कि फिगर समझते हैं कि DP बाई DE लिखा है हमने, तो DP को देखिए, DP जो है हमारा, DP किसके इक्वल है, AB के इक्वल है, क्योंकि हमने जो कंस्ट्रक्ट किया था ये
और ये डिस्टेंस इक्वल था और इन दोनों ट्रायंगल को हमने कॉन्ग्रुएंस भी प्रूफ किया था। तो DP की जगह पे हम AB लिख सकते हैं और DQ की जगह पे AC लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो देखते हैं, DP की जगह पे आप AB लिख दीजिए बाय DE इज इक्वल टू DQ की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, DQ की जगह पे आप लिख सकते हैं CA या फिर AC, जो भी DF, और DF की जगह पे DF ही रहेगा। तो हमने क्या किया कि हमने एक पार्ट जो था उसका हमने प्रूफ कर दिया करेस्पॉन्डिंग साइड को। देखिए फिगर में कि AB जो था, AB और DE का जो रेशियो है उसको हमने CA और FD या DF के रेशियो के इक्वल दिखा दिया। अब हमें क्या करना होगा कि इसको किसी भी साइड से हमें रेशियो इक्वल करना सकते। तो हम क्या लिख सकते हैं, सिमिलरली लिख सकते हैं। सिमिलरली आपको ये वाला पार्ट नहीं प्रूफ करना, आप सिमिलरली लिख के कर सकते हैं डायरेक्टली AB बाई DE, ठीक है ना। इसको आप जो रिमेनिंग साइड बचा हुआ है उसको लिख दीजिए, यानी BC बाई EF। तो देखिए AB बाई DE को हमने CA बाई DF से दिखाया और फिर प्रूफ करके ये सिमिलरली लिख के AB बाई DE इक्वल टू BC बाई EF दिखाया। तो यदि दोनों जो साइड्स के रेशियो हैं वो AB बाई DE के इक्वल है तो ये दोनों भी आपस में इक्वल हैं। तो हम तीनों को मर्ज करके लिख सकते हैं AB बाई DE इज इक्वल टू CA बाई DF इज इक्वल टू BC बाई EF। क्लियर। तो हमने क्या देखा कि हमने करेस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो को इक्वल दिखाया। तो दोनों ट्रायंगल क्या होंगे, पहले हमने ये, फिर ये स्टेप रहेगा, फिर ये स्टेप रहेगा, ठीक है ना। तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं कि ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल DEF। तो आई होप ये चीज़ें आपको समझ आई होंगी। कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।